जिज्ञासु मित्रों, आज का विषय है भारत ऋषि की संतान है कैसे। भारत को ऋषि की संतान कहा जाता है और भारत की बड़ी महिमा गाई जाती है। पूरे विश्व में भारत का नाम प्रसिद्ध है धर्म के जगत में कि भारत धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे है। और भारत को भारत क्यों कहा जाता है, किसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, इसको समझना जरूरी है। तो आज का विषय है भारत ऋषि की संतान है कैसे। बहुत लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वे नहीं जानते। तो आज मैं भारत ऋषि की संतान है कैसे इसकी चर्चा करूंगा और आप सब इसको सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। इस देश में 3 भरत हुए, एक भगवान राम के भाई भरत और दूसरे ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, जो सबसे बड़े पुत्र थे ऋषभ देव जी के, उनका नाम भी भरत था। उनके नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा है, ऐसा भागवत में उल्लेख है। और तीसरे भरत शकुंतला और दुष्यंत के माध्यम से जो उत्पन्न हुए थे, उनका भी नाम भरत था और उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, ऐसा माना जाता है। तो ये 3 भरत हुए हैं और तीनों प्रतापशाली हुए हैं, प्रभावशाली हुए हैं। लेकिन यहाँ शकुंतला और दुष्यंत के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका बचपन का नाम सर्वदमन था और बाद में चल के भरत पड़ा और उसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, इसी की चर्चा आज मैं करता हूँ। तो बंधुओं और सज्जनों, भारत की बड़ी महिमा गाई जाती है, बड़ी प्रशंसा होती है कि भारत आध्यात्मिक देश है। अध्यात्म की चरम अवस्था को भारत ने प्राप्त किया। यहाँ बहुत सारे महापुरुष हुए, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, विवेकानंद, शंकराचार्य, अष्टावक्र, कपिल, कणाद, पतंजलि, गोरख, ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे बहुत सारे महापुरुष हुए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन महापुरुषों से भारत देश प्रतिष्ठित हुआ है और आज भी उन महापुरुषों की महिमा, उनकी चर्चा की जाती है, उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में उनकी जीवनी है, उनका संदेश है और लाखों करोड़ों लोग उनके संदेशों से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए आज मैं अपनी चर्चा का विषय जो है भारत ऋषि की संतान है कैसे। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि भारत ऋषि की संतान है और बड़े गर्व के साथ कहते हैं भारत ऋषि की संतान है, ऋषि पुत्र है। और मैंने तो ऐसा सुना, कभी यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से बहुत बड़े योगाचार्य कह रहे थे कि भारत ऋषि पुत्र है और ऋषि पुत्र होते हुए भी शिशि पुत्र कहलाता है। वास्तव में सही बात है, भारत ऋषि पुत्र है, ऋषि की संतान है। और सारे विद्वान, सारे महापुरुष और समस्त कथा
वाचक सभी कहते हैं भारत ऋषि के संतान है और भारत महान है। गांधी जी भी कहते थे मेरा भारत महान, और सचमुच भारत महान है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि मैंने भारत में जन्म लिया है। तो भारत तो महान है ही, लेकिन भारत किस मामले में महान है? तो धर्म के जगत में, धर्म के मामले में महान है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन लोग जो कहते हैं कि भारत ऋषि पुत्र है, ऋषि की संतान है, केवल यही कहते हैं और लोगों को समझाते हैं। हजारों लाखों के बीच में कथावाचक भी, विद्वान भी समझाते हैं कि भारत ऋषि की संतान है। ऋषियों से देश हमारा गौरवान्वित है और हो रहा है। ये हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। लेकिन विद्यालय में भी ये बात बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं, पर शिक्षक कभी नहीं कहते या कोई विद्वान कभी नहीं कहता कि केवल ऋषि की संतान भारत कैसे हो सकता है। एक बात लोग छोड़ देते हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे बड़े बड़े विद्वान हो, देश लेवल के विद्वान, विश्व लेवल के विद्वान, वे एक बात को छोड़ देते हैं और गुमराह करके लोगों को बताते हैं कि भारत ऋषि की संतान है। ये गर्व का विषय है, वास्तव में गर्व का विषय है। लेकिन एक बात छोड़ देते हैं, एक बात उनकी कमी रह जाती है, क्योंकि दो से सृष्टि चलती, स्त्री और पुरुष है। तो भारत केवल ऋषि की संतान कैसे हो सकता है? ऋषियों के पास तो पत्नियां भी थीं, और बिना पति पत्नी के संबंध से किसी का जन्म नहीं हो सकता है। किसी भी महापुरुष का जन्म बिना पति पत्नी के संबंध से नहीं हो सकता है। इसको लोग बड़ी भांति जानते हैं, लेकिन इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और आज भारत में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। साधु संत कहते ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जितना कहा जाता है, उपदेश दिया जाता है, उतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उतने लोग संभोग में डूबते हैं, वासना में डूबते हैं। जहाँ जितना प्रतिबंध लगाया जाता है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, वहाँ संख्या और बढ़ती, जनसंख्या और बढ़ती है। ये दुर्भाग्य है। और जहाँ इस पर ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, और विदेशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ जनसंख्या बहुत कम है भारत की अपेक्षा। और भारत आज चीन को भी मात करने पर लगा हुआ है। दो ऋषि पुत्र भारत कैसे है, ऋषि की संतान भारत कैसे है? केवल ऋषि से ही पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है, केवल पति से ही किसी पुत्र का, पुत्री का जन्म नहीं हो सकता है। पति और पत्नी दोनों के संबंध से किसी पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। तो ये कहना चाहिए विद्यालय में शिक्षकों को, विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि केवल ऋषि की संतान भारत नहीं है, ऋषि और ऋषि की पत्नी दोनों के संबंध से पुत्र का जन्म हुआ, भारत का जन्म हुआ। तो इसकी पूरी कहानी सुनिए। विश्वामित्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने जंगल में तपस्या की ब्रह्म ऋषि होने के लिए, और बड़ी कठिन तपस्या की। अपने मन को समाधि में स्थित करने का पूरा प्रयास किया, समाधिस्थ हुए। कहते हैं ऋषि मुनियों की तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है कि कहीं मेरा सिंहासन न छिन जाए। क्या सिंहासन क्या छिनेगा? उनके मन में डर हो जाता है। मन डोलने लगता है, सिंहासन क्या डोलेगा कि मेरा पद कहीं छिन न जाए, ऋषि मुनियों की तपस्या से। तो ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या शुरू की जंगल में, और इंद्र को भय हुआ। देवताओं के राजा इंद्र थे, और इंद्र बड़े डरपोक माने जाते हैं, कामी माने जाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं इंद्र महान थे। इंद्र कामी थे और भयभीत थे। तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए, तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराएं भेजी।
जाओ उनकी तपस्या में विघ्न डालो। अप्सराएं बहुत आई, कहा जाता है कि सभी अप्सराओं को उन्होंने श्राप देकर भस्म कर दिया। ये भी एक कल्पना है, भस्म किसी को भी नहीं किया होगा। मतलब और जो अप्सराएं आई उनके विघ्न डालने से उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, ये अर्थ हो सकता है। बहुत सारी अप्सराएं आई, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का, विफल करने का प्रयास किया, डिगाने का प्रयास किया, लेकिन विश्वामित्र की तपस्या विफल नहीं हुई। विश्वामित्र स्थिर अडिग अकंप बने रहे। अंत में इंद्र ने मेनका को भेजा, जो सबसे प्रसिद्ध अप्सरा थी, और मेनका आती है और विश्वामित्र के समीप जब आई तो उसने विश्वामित्र की परिक्रमा की और तरह तरह से विश्वामित्र को आकर्षित करने का प्रयास किया। अनेक उसने गीत गाए, लुभावने गीत गाए, जिससे विश्वामित्र को आकर्षित किया जा सके, वासना की तरफ आकृष्ट किया जा सके, प्रभावित किया जा सके, वासना के लिए, संभोग के लिए। अंत में उस अप्सरा ने, मेनका ने विश्वामित्र को प्रभावित कर लिया। विश्वामित्र उसके हाव भाव से, उसके गीत से, उसकी काम की चेष्टा से प्रभावित हुए और उन्होंने आंखें खोल दी। और जब विश्वामित्र ने मेनका को देखा तो उनका मन प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ मेनका को देखकर। और विश्वामित्र मेनका का संबंध स्थापित हुआ। विश्वामित्र मेनका के प्रेम पास में फंस गए और दोनों के साथ संबंध स्थापित हुआ, शारीरिक संबंध स्थापित हुआ। और उससे एक कन्या का जन्म हुआ। ऐसा प्रेम का जाल मेनका ने फेंका, उस जाल में विश्वामित्र आकर्षित हो गए, फंस गए। लोग कहते हैं विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, बर्बाद हो गई। बर्बाद नहीं हुई। विश्वामित्र के द्वारा मेनका के गर्भ से शकुंतला का जन्म हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम बाद में शकुंतला पड़ा। ऋषि के संभोग से संस्कारी संतान का जन्म एक वीडियो मैंने बनाया है। बहुत से लोग कहते हैं, साधारण व्यक्ति भी कहता है, अनपढ़ व्यक्ति भी कहता है, फला मुनि की तपस्या फला स्त्री ने भंग कर दी, तपस्या नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। ये बिल्कुल गलत है। किसी की तपस्या बर्बाद नहीं होती है, नहीं भंग होती है। विश्वामित्र के द्वारा उनकी तपस्या से, मेनका के माध्यम से एक महान कन्या का जन्म हुआ। ऋषि विश्वामित्र का वीर्य तपस्या से, योग से, साधना से पवित्र हो चुका था और उनके वीर्य के माध्यम से शकुंतला ने कन्या को, मेनका ने कन्या को जन्म दिया। और कहा जाता है कि उसके बाद मेनका स्वर्ग चली गई और विश्वामित्र भी तपस्या करने के लिए चले गए। इधर वह कन्या, छोटी सी कन्या, एक दिन की कन्या, अकेली पड़ी रह गई जंगल में। और जंगल में बाघ शेर होते हैं। संयोग से उसी मार्ग से, उसी रास्ते से
एक ऋषि जा रहे थे, उनका नाम था कण्व ऋषि, और उसी रास्ते से जा रहे थे। वह कन्या पड़ी हुई थी। कण्व ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे तो देखा उन्होंने कि एक छोटी सी कन्या पड़ी हुई है, और एक पक्षी ने अपने पंखों से उसको ढक रखा था कि कहीं इस बच्ची को बाघ शेर न खा जाए। तो उसकी रक्षा के लिए उस पक्षी ने अपने पंखों से उसको ढक रखा था। उस पक्षी का नाम था शकुंत, इसलिए बाद में उसका नाम शकुंतला रखा गया। ये भी कोई परमात्मा की प्रेरणा रही होगी। तो ऋषि ने मन में विचार किया कि इसके माता पिता कहाँ चले गए जिन्होंने इसको जन्म दिया। उस छोटी सी कन्या को उन्होंने दयावश उठा लिया और कहा इसका पालन पोषण करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने उठा लिया और अपने आश्रम में लाकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। उसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा। उसी पक्षी के नाम पर उसका नाम रखा शकुंतला, कि पक्षी का नाम भी अमर हो जाए। कैसा दयालु पक्षी था जिसने उस बच्ची की रक्षा के लिए अपने पंखों से उसे ढक रखा था। तो कण्व ऋषि आश्रम में ले आए और उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया और उसका नाम शकुंतला रख दिया। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हो गई, वह कन्या बड़ी हो गई, युवती हो गई। अब आप विचार करें कि पहले के आश्रमों में, हर आश्रम में लड़की रहती थी, महिला रहती थी। आप अपने ग्रंथों को उठाकर देखिए, भागवत को, महाभारत को, पुराणों को उठाकर देखिए, अध्ययन करके देखिए, हर आश्रम में महिलाएं होती थी। महिला के बिना आश्रम सूना होता है, मुर्दा होता है। लेकिन साधु संतों ने समाज को गुमराह किया, और जो आज ऐसा कहते हैं स्त्री से दूर रहना चाहिए, मन में वैराग्य होना चाहिए, वे स्वयं स्त्री के पास होते हैं, स्वयं बच्चे पैदा करते हैं, स्वयं विवाहित होते हैं। और जिनके विवाह हुए हैं उन्हीं की पूजा ज्यादा होती है दुनिया में, उन्हीं की आरती होती मंदिरों में, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की। उन्हीं की पूजा ज्यादा होती, करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं। लोग चिंतन भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते। उन्होंने कौन सा त्याग किया? कोई त्याग नहीं किया। उनके पास सुंदरतम पत्नियां थीं, फिर भी उनको भगवान कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कथाकार, विद्वान, संत, महात्मा, वक्ता लोगों को गुमराह करते हैं, सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। तो कण्व ऋषि ने उसका पालन पोषण किया, उसका नाम रखा शकुंतला। धीरे धीरे वह शकुंतला युवती हो गई, आश्रम में ही रहती थी, आश्रम की सेवा करती थी। एक दिन ऋषि कहीं गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में एक राजकुमार वहां आते हैं। उनका नाम था दुष्यंत। उनको भूख प्यास लगी थी, उन्होंने उस कन्या को देखा और देखते ही मोहित हो गए। और उन्होंने कन्या से कहा, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी, मुझे कुछ खिलाओ। तो कुछ खिलाया पिलाया जो भी था। पर उस राजकुमार ने कहा उस कन्या से कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। उस कन्या ने कही है। राजकुमार दुष्यंत ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मेरा मन तुम पर मोहित हो गया है। मैं भी क्षत्रिय हूं, तुम भी क्षत्रिय की लड़की हो। अर्थात विश्वामित्र क्षत्रिय थे पहले, बाद में ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ तपस्या योग के बाद।
चाहे जाति कोई भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम में कोई जाति नहीं होती है। ये तो संसार का नियम है, समाज का नियम है, लेकिन प्रकृति का कोई नियम है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता है, प्रेम में कोई जाति नहीं होती है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। तो उस राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, प्रेम करना चाहता हूं। तो उस कन्या ने कहा, शकुंतला ने कहा, मेरे पालन पोषण करने वाले पिता तो यहाँ नहीं हैं, उनकी अनुमति के बिना मैं आपको नहीं बता सकती। तो राजकुमार दुष्यंत ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं, यह बताओ। तरह तरह से बताने का, समझाने का प्रयास किया। तो उस कन्या ने कहा कि आप मुझे प्रिय हैं, पसंद हैं। तो दुष्यंत ने कहा, आपके पालक पिता, पालन पोषण करने वाले ऋषि यहां नहीं है तो क्या हुआ? यह परमात्मा का विधान है, प्रकृति का विधान है, तो गंधर्व विवाह हो जाना चाहिए। तो लड़के और लड़की के मन से जो विवाह होता है उसका नाम गंधर्व विवाह होता है, या प्रेम विवाह कहिए। तो लड़की ने स्वीकृति दे दी, शकुंतला ने स्वीकृति दे दी, दुष्यंत ने उसके साथ विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह। और उसके साथ समागम किया दुष्यंत ने, उसके साथ संभोग किया दुष्यंत ने, और वह लड़की गर्भवती हो गई। दुष्यंत ने जाते समय शकुंतला को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम मेरे पास आओगी तो ये अंगूठी पहचान होगी, इस अंगूठी को देखकर मैं समझ लूंगा, पहचान लूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम शकुंतला हो। ऐसा कहकर और अंगूठी देकर दुष्यंत चले गए। इधर शकुंतला आश्रम में रहने लगी, गर्भवती हो गई, उसका कुंवारापन नष्ट हो गया। कहते हैं भ्रमण के पश्चात, भ्रमण करने के बाद आश्रम में जब कण्व ऋषि लौटे तो उन्होंने शकुंतला को देखा और बड़े गौर से देखा, और उन्होंने समझ लिया कि शकुंतला का कुंवारापन नष्ट हो गया है, अब ये कुंवारी नहीं रह गई है। उन्होंने पूछा, पुत्री क्या तुम गर्भवती हो, क्या तुमने विवाह किया है? कहा, जी मैंने विवाह किया है, गंधर्व विवाह किया है। सारी कथा उसने सुनाई। तो कण्व ऋषि नाराज नहीं हुए, कण्व ऋषि नाराज नहीं हुए, प्रसन्न हुए और कहा, मैं यही चाहता था। अब तुम युक्ति हो गई हो तो मैं चाहता था किसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए, किसी राजकुमार के साथ, किसी संस्कारी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। तो ऐसा तुमने कर लिया, बहुत अच्छा किया। ऋषि प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। देखिए, ऋषि भी प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में उसका पालन पोषण किया। आज आश्रमों में अगर लड़कियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, तो लोग आलोचना करते, निंदा करते हैं। आश्रम भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। ये भारत की हमारी परंपरा, भारत की संस्कृति में ऐसा उल्लेख है कि पहले जमाने में, ऋषि के जमाने में, हर आश्रमों में, प्रत्येक आश्रम में महिलाओं का निवास था। महिला, स्त्री भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं है, बाधा नहीं है, और सुगमता से, सहजता से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन चंचल हो जाता है, अगर स्त्री रहती है पास में तो मन चंचल कम होता है, क्योंकि स्त्री की रचना भगवान ने इसलिए की है, रात और दिन की रचना की है। स्त्री और पुरुष दो बने हैं, दोनों से सृष्टि चलती है। इसलिए, लेकिन इस पर बहुत पर्दा डाला गया और आज
हर बच्चे के मन में, हर बच्ची के मन में, हर व्यक्ति के मन में, हर स्त्री के मन में, हर पुरुष के मन में ये पाप भावना बैठ गई हुई है, कचरा बैठा हुआ है। यदि संत के पास, आश्रम में, महात्मा के पास स्त्री है तो बहुत बुरा है, बहुत पाप है। ये मन में, लोगों के मन में प्रवेश कराया गया है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा घोर अन्याय है। भारत की ऋषि की परंपरा को आज नष्ट कर दिया गया है। भारत की ऋषि परंपरा कहती है कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले के जमाने में 25 वर्षों तक बच्चे आश्रम में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, ऋषि के आश्रम में जाते थे और विद्या अध्ययन करते थे। लड़कियां भी जाती थी, लड़के भी जाते थे और 25 वर्षों तक वेद वेदांत का, योग का, ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। योग करो, ध्यान करो, साधना करो, ग्रंथ का अध्ययन करो और अपने संस्कार को पवित्र बनाओ। 25 वर्षों तक विवाह का नियम नहीं था और जब 25 वर्ष हो जाते थे लड़के और लड़कियों को तो ऋषि आज्ञा देते थे, अब तुम शादी विवाह कर सकते हो। संस्कारी लड़की से, संस्कारी कन्या से तुम विवाह कर सकते हो। लड़का भी संस्कारी होना चाहिए, लड़की भी संस्कारी होनी चाहिए, कन्या भी संस्कारी होनी चाहिए और लड़का भी संस्कारी होना चाहिए जिसने ध्यान किया हो, तप किया हो, योग किया हो, साधना की हो, और लड़की भी ऐसी होनी चाहिए। तब दोनों का विवाह होना चाहिए तो उनके गर्भ से जो बच्चा होगा, जो संतान होगी, वह संस्कारी होगी। जैसे कहोड ऋषि ने अध्ययन किया था ऋषि उद्दालक के आश्रम में, अष्टावक्र के पिता, तो उद्दालक की जो लड़की थी सुजाता, उस सुजाता के साथ कहोड ऋषि का विवाह हुआ। ऋषि ने अपनी कन्या कहोड ऋषि को दे दी क्योंकि कहोड उद्दालक के शिष्य थे। कहोड ने कहा कि गुरुदेव, ये जो कन्या है मेरी बहन हो जाएगी, इसके साथ विवाह करना अनुचित होगा। ऋषि उद्दालक ने कहा नहीं, हमारा तुम्हारा खून का संबंध नहीं, खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं तुमको सहर्ष अपनी अनुमति से विवाह करने के लिए कहता हूँ। मेरी पुत्री के साथ, मेरी कन्या के साथ, मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहोड ऋषि से कहा, अष्टावक्र के पिता से कहा। कहोड ऋषि ने उनकी आज्ञा मान ली और सुजाता के साथ कहोड ऋषि का विवाह हुआ और उसके गर्भ से अष्टावक्र जैसे महाज्ञानी का जन्म हुआ, जिन्होंने राजा जनक के दरबार में सारे विद्वानों को पराजित किया और राजा जनक ने उनको गुरु स्वीकार किया। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा जीवन, परमात्मा जैसा जीवन हो जाए। 25 वर्षों तक ध्यान, योग, साधना, तप, स्वाध्याय करने के बाद तब उसके बाद विवाह का नियम था। उसके बाद विवाह का नियम था, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था। 25 के बाद विवाह हो जाता था लड़के और लड़की का। 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन यापन करने का नियम था, अधिकार था। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में प्रवेश होता था। अब साधु संतों ने ये गलत परंपरा बना ली, बचपन में लोगों को शिक्षा साधु बना देते हैं, साधु की दीक्षा दे देते हैं। अगर बचपन में ही साधु की दीक्षा दे दी जाए, साधु का वेश बना दिया जाए, संन्यास दे दिया जाए, अगर उसके मन में वासना जागृत होगी, साधना नहीं होगी, भजन नहीं होगा, तो फिर उसका मन विचलित होगा और फिर वह व्यक्ति विवाह करेगा तो समाज में उसकी आलोचना होगी, निंदा होगी। इसलिए ऋषि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, ऋषि के अनुसार चलना चाहिए। 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश होना चाहिए। लेकिन आज कौन 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है?
और फिर कौन संस्कारी होता है, कौन बच्चा संस्कारी होता है? विद्यालय में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले कितने बच्चे संस्कारी होते हैं? कितने बच्चे रामायण का अध्ययन करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, उपनिषद का अध्ययन करते हैं, ध्यान करते, योग करते, मेडिटेशन करते? कितने बच्चे करते? नहीं करते हैं। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, और उन्हीं के साथ लोग अपनी बच्ची का विवाह करते हैं। ये परंपरा नष्ट हो गई। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता था। 50 से 75 वर्ष की अवस्था का नाम वानप्रस्थ है। पति और पत्नी दोनों मिलकर ध्यान करें, साधना करें, भजन करें, योग करें, इसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। अब पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखने का आपका कोई हक नहीं है। ऋषि के सिद्धांत के अनुसार 25 से 50 वर्ष तक आप गहरे संभोग में जा सकते हैं, पति पत्नी का संबंध स्थापित कर सकते हैं, 2 और 3 बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, होश के द्वारा। संस्कारी बच्चों को जन्म देना चाहिए और फिर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए 50 के बाद। और 75 से 100 वर्ष की अवस्था को संन्यास कहा जाता था। संन्यास का मतलब है नहीं कि घर का त्याग कर दो। अब जिसकी इच्छा होती है वह त्याग कर देता है, लेकिन भोग के बाद त्याग होता है, त्याग घटित होता है। संन्यास का मतलब बच्चों का त्याग कर देना नहीं, घर का त्याग कर देना नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने घर का त्याग नहीं किया, पत्नी का त्याग नहीं किया, फिर भी सन्यासी थे, फिर भी परमहंस कहलाते हैं रामकृष्ण परमहंस। संन्यास का मतलब अहंकार का त्याग, आसक्ति का त्याग। स्त्री के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज सारे संत महात्मा पर्दा डालते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ओशो ने इस पर से पर्दा हटाने का काम किया, तो ओशो की पूरी निंदा हुई, पूरे भारत में आलोचना हुई, आज भी हो रही है। और मूल लोग उनकी आलोचना करते हैं, साधु संत उनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि साधु संत कुछ नहीं जानते। साधु संत पर्दा डालते हैं और कभी कभी स्वयं बलात्कार करते हुए पाए जाते हैं और जेल की सजा हो जाती है। सत्य कहने वाला, मंच पर संभोग की चर्चा करने वाला, चाहे मैं करता हूं, मुझे भी किसी बात का भय नहीं है, कोई भी मुझसे बात कर सकता है। तो ओशो ने कोई पर्दा नहीं डाला, ओशो ने सत्य को उद्घाटित किया। जैसे मूर्ति पर पर्दा डाल दिया जाए, कपड़ा डाल दिया जाए, तो नेता आते उद्घाटित करते हैं, अनावरण करते हैं। उस पर जो पर्दा होता है उसको हटाते हैं, मूर्ति का अनावरण होता है, मूर्ति तब दिखाई पड़ती है। जब तक मूर्ति ढकी रहेगी तब तक दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से हम वासना को ढकते हैं, जो वासना पाप है, संभोग पाप है। यदि संभोग पाप है, वासना पाप है, तो सारे ऋषि मुनियों का शरीर भी पापी हो जाएगा, क्योंकि उनका शरीर भी वासना से ही उत्पन्न होता है, संभोग से उत्पन्न होता है। इसलिए पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक क्रांतिकारी, सर्वाधिक 100% साहसी महापुरुष ओशो हुए, जिन्होंने इस पर से पर्दा हटाने का काम किया। लेकिन ओशो को लोगों ने बदनाम किया। जरा उनके प्रवचनों को सुनिए, कहीं भी वासना की गंध नहीं। कैसे व्यक्ति वासना से ऊपर उठता है, कैसे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, कैसे संभोग से समाधि की ओर जाता है, इसकी पूरी चर्चा अनेक प्रवचनों में उन्होंने की है। मैं तो सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ। और दुनिया में जितने प्रवचन करते संत महात्मा, वो 2 कौड़ी के प्रवचन है ओशो के सामने। सारे संत महात्मा, सारे कथावाचक झूठ बोलते हैं। जैसे मैंने महर्षि वेदव्यास के बारे में कहा कि आज भागवत की कथा हो रही है पूरे देश में, बड़े बड़े कथाकार भागवत की कथा करते हैं, लेकिन भागवत इतना अच्छा ग्रंथ है, उस समय का समाज कितना अच्छा रहा होगा, चाहे महर्षि वेदव्यास का दिमाग कितना खुला होगा, कैसा आकाश जैसा दिमाग रहा होगा। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, खुला वर्णन किया कि महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ। महर्षि वेदव्यास का जन्म पराशर के द्वारा, महर्षि पराशर के द्वारा हुआ। ये मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसमें आप
सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि महर्षि पराशर के संभोग से उनकी ऊर्जा पवित्र हो चुकी थी और उनके एकमात्र संभोग से, सत्यवती के गर्भ से, मतलब तस्योदरी के गर्भ से, मल्लाह की लड़की के गर्भ से महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने भागवत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, महाभारत की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, और भारत आज गौरवान्वित हो रहा है। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े महापुरुष थे, वेदों का विभाजन किया, लेकिन उनके जन्म की कथा खुले रूप में कोई भी नहीं करता। मैं तो करता हूँ, सुनने वालों को मिर्ची लगेगी, कुछ लोग संतुष्ट भी होंगे, खुश भी होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप खुले हृदय से सुनने का प्रयास करें, आपकी आंखें खुलेंगी। मैं कोई केवल कहानी नहीं कहता हूँ। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी, मेनका और विश्वामित्र की कहानी बहुत लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान जानते हैं। मैं केवल कहानी मैंने नहीं कही है, मैंने सच्चाई को उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि जो लोग कहते हैं ऋषि पुत्र है भारत, भारत ऋषि के संतान है, ये नहीं कहते हैं कि भारत ऋषि और ऋषि पत्नी के द्वारा जो संभोग हुआ, उनके द्वारा जो संतान हुई, उससे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो विश्वामित्र ऋषि थे और उनके वीर से शकुंतला के मेनका के द्वारा शकुंतला का जन्म हुआ, और शकुंतला और दुष्यंत के द्वारा भरत का जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम था सर्पदमन, जो कहते हैं बाघ और शेरों के दांत गिनता था, इतना शक्तिशाली था, और बाद में चल के उसी का नाम भारत पड़ा। इसलिए इस देश का नाम भारत है। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जड़ में जाने का प्रयास लोग नहीं करते। विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, सभी विद्यालयों में इसकी चर्चा होती है, शिक्षक करते हैं, लेकिन शिक्षक भी नहीं जानते गहराई को, उसकी जड़ में जाने का प्रयास नहीं करते। तो सज्जनों, ऋषि विश्वामित्र के संभोग के द्वारा मेनका के गर्भ से शकुंतला का जन्म हुआ, और शकुंतला और दुष्यंत के द्वारा भारत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, महान देश भारत। भारत किसी भूखंड का नाम है, नाम नहीं है। ओशो ने कहा है भारत किसी भूखंड का नाम नहीं, भारत ऋषियों की ऊर्जा का नाम है। पृथ्वी पर कहीं भी भारत नहीं लिखा हुआ है। यहां इतने ऋषि हुए, ऋषियों ने तपस्या की, साधना की, योग किया, मेडिटेशन किया, और उनकी ऊर्जा से ये क्षेत्र, ये भूमि पावन हो गई, और इसी का नाम भारत हुआ। विश्वामित्र ने ध्यान किया, योग किया था, मेडिटेशन किया था। उनके मेडिटेशन से, उनके योग से, उनकी तपस्या से उनका वीर पवित्र हो चुका था, और उस पवित्र वीर के द्वारा मेनका के गर्भ से शकुंतला का जन्म हुआ, ऋषि पुत्री हुई, और शकुंतला और दुष्यंत के द्वारा भारत का जन्म हुआ, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। ये असली बात है, ये वृक्ष की जड़ है। फूल को सभी देखते हैं, लेकिन जड़ को कोई नहीं देखता। जड़ में कोई सुगंध नहीं होती है, जड़ में तो दुर्गंध होती है, मिट्टी होती है, लेकिन फूल में सुगंध होती है। किसी भी फूल में सुगंध होती है, उसकी जड़ में सुगंध नहीं होती। जड़ क्या है? संभोग, पति पत्नी का संभोग, और उसमें सुगंध नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन कोई महान पुरुष का जन्म होता है, दोनों के माध्यम से, ऋषि और ऋषि की पत्नी के माध्यम से, या किसी पति पत्नी के माध्यम से, तो उस बच्चे का नाम महान हो जाता है, वो बच्चा महान हो जाता है। वो बच्चा महान नहीं है, जो माता पिता महान होते हैं उनके गर्भ से महान पुत्र का जन्म होता है, उनके पवित्र वीर से महान पुत्र का जन्म होता है या पुत्री का जन्म होता है। तो इस प्रवचन का नाम है
भारत ऋषि की संतान है कैसे? भारत ऋषि की संतान है कैसे? ऐसे भारत ऋषि की संतान है, ऐसे, इस प्रकार से। तो लोगों की मान्यता है, लोगों की धारणा है कि ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। किसी के साथ संभोग हो गया तो तपस्या भंग हो गई, शास्त्रता भ्रष्ट हो गई। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात 100% गलत है। और ऐसा कथावाचक लोगों को समझाते हैं, कथाकार लोगों को समझाते हैं। तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई तो उससे क्या जन्म लिया? महान पुत्री का जन्म हुआ और उसके गर्भ से भरत का जन्म हुआ दुष्यंत के द्वारा। इसलिए ये जो शब्द कहा जाता है तपस्या भंग हो गई, साधना भंग हो गई, ये बात गलत है। हाँ, ऋषि मुनि फिर उससे आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। संसार के लोग उसी में लगे रहते हैं, संभोग में ही लगे रहते हैं। दिन रात पशु पक्षियों की ऋतुएं होती हैं। ओशो ने कहा है पशु पक्षियों की ऋतुएं होती हैं, आदमी की कोई ऋतु नहीं होती। हर ऋतु में व्यक्ति पागल रहता है, कामना में, वासना में, संभोग में पागल रहता है। लेकिन पशु संभोग करते ऋतु के आने पर, बिना ऋतु के संभोग नहीं करते, बच्चे पैदा नहीं करते। आदमी से ज्यादा अच्छे पशु हैं इस मामले में, ऋतुओं का उपयोग करते हैं। लेकिन आदमी 24 घंटे हमेशा कामुक रहता है, ओशो ने कहा है। तो मैं इस प्रवचन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत की जो महानता है, भारत की जो विशेषता है, वह ऋषि के कारण है कि भारत ऋषि की संतान है कैसे। तो आपने पूरी चर्चा सुनी, पूरा प्रसंग सुना और ओशो के प्रवचन को समझने का प्रयास करें। आज ही मैं ओशो का प्रवचन एक सुन रहा था, काम वासना को समझना क्यों जरूरी है। बहुत सुंदर व्याख्या की है। और वासना पाप नहीं है, एक दूसरा प्रवचन है, परमात्मा का अनमोल उपहार है। इसको भी आप सुनिए, कितनी अच्छी बात, मार्मिक बात ओशो कहते हैं। ओशो ने कहा तुम्हारे समस्त साधु संतों ने, पूरे भारत के साधु संतों ने इस पर पर्दा डालने का काम किया, लोगों को बेवकूफ और गुमराह बनाने का प्रयास किया, बेवकूफ बनाने का प्रयास किया, गुमराह करने का प्रयास किया। हर बच्चा वासना में ही जन्म लेता है। अगर वासना बच्चे में नहीं होगी तो बच्चा कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि वासना ऊर्जा है और वासना ऊर्जा है, और ऊर्जा नहीं होगी बच्चे में या बच्ची में तो वह संतान को जन्म नहीं दे पाएगा, न आगे बढ़ पाएगा, न विज्ञान का विकास करेगा, न विद्वान बनेगा, न ग्रंथ शास्त्र की रचना करेगा, न डॉक्टर बनेगा, न इंजीनियर बनेगा। वासना एक ऊर्जा है, उसको रूपांतरित करने की जरूरत है। लेकिन साधु संत कहते हैं कि वासना को मारो, काटो, जलाओ। वासना को जलाने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत है। पानी को भाप बनाने की जरूरत है। और इसी के माध्यम से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। इसलिए वासना बुरी नहीं है, वासना परमात्मा की दी हुई है या प्रकृति की दी हुई है। सब के अंदर वासना होती है, ऋषि मुनि संत महात्मा सब के अंदर वासना होती है। और समय पर संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी उसका उपयोग करते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे बचपन आता है, सबको बचपन आता है और फिर बचपन समाप्त हो जाता, फिर जवानी आ जाती है। इसी प्रकार से ज्ञानी योगी ध्यानी उससे गुजरते हैं, उसमें जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। पानी में डुबकी लगाना जरूरी है और पानी से ऊपर आ जाना भी जरूरी है।
अगर डुबकी लगाए ही रखे व्यक्ति तो डूब जाएगा। अगर पानी से पार होना चाहता है, कोई तैरना सीखना चाहता है, ओशो ने कहा है अगर कोई तैरना सीखना चाहता तो पानी में ही तैरना होगा, जमीन पर कोई तैर नहीं सकता। पानी में ही तैरेगा और पानी से पार हो जाएगा। संभोग पानी है, वासना पानी है और इसमें तैरना है। तैरने की कला आनी चाहिए, तैरने का बोध होना चाहिए, तैरने का तरीका होना चाहिए। जो तैरना नहीं जानेगा वो डूब जाएगा, कोई भी डूब जाएगा। जिसको तैरने की कला आती है वो तट पर पहुंच जाता है। तट क्या है? परमात्मा है, समाधि है, ध्यान है। और तैरना क्या है? संभोग में प्रवेश करना। इस प्रवचन को सुनकर बहुत लोग आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ओशो की बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। कोई भी इतनी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, न कोई राधा स्वामी का संत, न कोई और बड़े बड़े संत है भारत में, लेकिन कोई भी इसका स्पष्टीकरण नहीं करता। केवल ओशो ऐसे महापुरुष वे जिन्होंने संभोग के बारे में खुलकर चर्चा की और कहा इससे मुक्त होने की जरूरत है, इसमें जाओ, इसका अनुभव करो और इससे आगे बढ़ने का प्रयास करो। बेहिचक, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी शांति मिलेगी। और जिसको प्रश्न करना हो वो हमसे प्रश्न कर सकते हैं। जो व्यक्ति इसकी चर्चा करता है उसके मन में कोई कामना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती है, कोई कामुकता नहीं होती है, वो ऊपर उठे होते हैं, वो होश में जीते हैं। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। भारत ऋषि की संतान है और ऋषि होश पूर्वक खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, जागते हैं। हर कृत्य, हर काम उनका होश पूर्वक होता है। और होश पूर्वक जो काम करेगा, कोई भी काम करेगा, वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने होश पूर्वक संभोग में प्रवेश किया और महान पुत्र को जन्म दिया। तो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा शकुंतला का जन्म हुआ, मेनका के गर्भ से, और शकुंतला और दुष्यंत के माध्यम से भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी गहराई से बहुत भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और चिंतन मनन करते हुए श्रवण करें, सुने और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। चाहे आप किसी आश्रम में रहते हों, इससे ऊपर उठें, इसको जानें, समझें और ऊपर उठने का प्रयास करें, समाधि में जाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों को कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।